नीतीश कुमार जी ने नाथ करके उसको बंद किया जेल के अंदर और ऐसा इंतजाम किया कि दोबारा हिम्मत नहीं कर पाया। नीतीश कुमार सीवान के चर्चित विधानसभा सीट रघुनाथपुर पर अपने उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान जेडीयू के सीनियर नेता संजय झा ने भी भाषण दिया। नीतीश कुमार ने जहां अपने विकास काम को गिनाए तो संजय झा ने जंगल राज का जिक्र किया। उन्होंने नाम लिए बिना दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर भी निशाना साधा। इस दौरान रघुनाथपुर के उम्मीदवार विकास उर्फ जीशु सिंह ने भी जमकर जंगल राज और अपराध पर बोला। बता दें कि रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब राजद से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में मुख्यमंत्री जी चुनाव में घूम रहे थे, फरवरी में और नवंबर में। उस साल 2 चुनाव हुआ था। एक फरवरी में हुआ था, राष्ट्रपति शासन लग गया और उसके बाद मुख्यमंत्री जी न्याय यात्रा निकाले। जो पुराने साथी होंगे उनको ध्यान होगा। और नवंबर में मुख्यमंत्री जी सरकार बनाए। और जब सरकार बनाने आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि बिहार में एक ही काम मुझे सबसे पहले करना है, वो है कानून का राज स्थापित करना। कानून का राज स्थापित करना माने कोई भी क्रिमिनल, क्योंकि पूरा देश और दुनिया में बिहार बदनाम हो गया था। किडनैपिंग को लेके बच्चों को अगवा करके लोग पैसा फिरौती लेते थे। डॉक्टर भाग गए, इंजीनियर भाग गए, बड़े बड़े उद्योगपति भाग गए। और जो सबसे बड़ा सिंबल था उसका, इसी सीवान का, नीतीश कुमार जी ने नाथ करके उसको बंद किया जेल के अंदर और ऐसा इंतजाम किया कि दोबारा हिम्मत नहीं कर पाया कि सर उठा सके। जितने भी बड़े बड़े आप देखते थे उस समय के चेहरे जो बिहार को बदनाम किए थे, देश और दुनिया में जंगल राज से बिहार जाना जाता था, सबको नीतीश कुमार जी ने जेल के सलाखों में बंद किया और कानून का राज स्थापित किया। यह नीतीश कुमार जी का अगर एक सबसे बड़ा काम है, जब पहला विश्वास लोगों को नीतीश कुमार जी पर और इस सरकार पे हुआ जब कानून का राज स्थापित हुआ। और आज उसी तरह के लोगों को, ऐसे ही लोग जो जंगल राज को पूरा बिहार में लेके आए थे, वही लोग आपको आज प्रत्याशी के रूप में दिखाई पड़ेंगे। कोई परिवर्तन उस पार्टी में नहीं हुआ है, ऐसे ही लोग उस पार्टी में हैं। कल को गलती से मौका मिला तो बिहार को वही लेके जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी शासन चलाए हैं। 20 साल साधारण नहीं होता है। 20 साल में कभी भी कोई सर उठा करके, क्राइम कहीं भी छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन उसको सरकारी संरक्षण हो, पॉलिटिकल संरक्षण हो, ऐसे लोगों को कभी बढ़ावा दिया हो, कभी मुख्यमंत्री जी ने अलाउ नहीं किया इस 20 साल में। मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूं कि 6 तारीख को चुनाव है। और एक बात और कह के, क्योंकि बड़ी संख्या में मां बहन बैठी हुई है और बहुत प्रबुद्ध जगह है सीवान, थोड़ा ध्यान दे करके कीजिएगा कि नीतीश कुमार जी से पहले महिलाओं के कल्याण के लिए क्या काम होता था। ये मां बहन जो बैठी हुई है, मुख्यमंत्री जी जीविका दीदी को और उसमें और लोग जुड़ रहे हैं, 10,000 रुपया उनके अकाउंट में वो रोजगार करें उसके लिए दिया और ये कहा कि आगे 2 लाख तक और सहयोग करेंगे। और झूठा प्रचार कर रहा है कि ये लोन दिया गया है, ऋण दिया गया है। जो पैसा मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो पैसा वापस नहीं करना है, वो पैसा आपका है। मुख्यमंत्री जी ने आपको काम करने के लिए दिया है और आगे सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जी हर एक महिला को 2-2 लाख रुपया और उनको काम करने के लिए देंगे। तो मैं एक ही निवेदन, एक ही आग्रह आपसे करते हुए कि 6 तारीख को जितने एनडीए प्रत्याशी हैं और खास करके रघुनाथपुर में जीशु सिंह जी और हमारे जो भीषम कुशवाहा जी हैं जो जीरादेई से हैं, इंद्रदेव पटेल जी हैं, हमारे मंगल पांडे जी हैं, जितने साथी हैं उनको वोट देके जिताइए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में फिर से एनडीए सरकार बनाइए। बहुत बहुत जी के हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करतनी। ये राजेंद्र बाबू के धरती, मौलाना मजरूल हक के धरती पर, रघुनाथपुर के पावन धरती पर एक बार तनी जोरदार जिंदाबाद का नारा लगाए, नीतीश कुमार जिंदाबाद। कहीं दोनों हाथ उठा के समर्थन दिलो कि हमनी के नेता के विश्वास हो जाओ कि जौना उम्मीद के संगे हमरा के यहाँ के प्रत्याशी बनैले बानी, जिता के भेजम लोग नो।
तो दोनों हाथ उठा के बोली लो। कैसे समय के अभाव बा, हम तो रउआ लोग के बीच में हमेशा रहबे करें, लेकिन हम सारा समय अपना माननीय नेता लोग के जौन आइल बनी वहां के देवे के चाहते हैं। लेकिन एक चीज रउआ लोग से, मतदाता मालिक लोग से आग्रह करतनी कि यहाँ दो चीज के रउआ ध्यान रखें। यहाँ फिर से आतंक राज ना आवे के चाहिए। आतंक राज रही या विकास रही, तो हमार नामे है विकास, तो विकास रघुनाथपुर के विकासे सिंह करी, कोनो आतंक राज फिर से लियावे के नहीं है।